स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक टॉपर स्टूडेंट को लॉकडाउन के इस समय में जो है अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के इस समय में स्कूल कॉलेज बंद हो जाने के कारण आप लोग सब लोगों की पढ़ाई जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। इस पढ़ाई डिस्टर्ब होने के साथ साथ जो है हम लोग जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तब हमको ऐसा लगा था कि ये लॉकडाउन जो है एक आध हफ्ते 2 हफ्ते चलेगा। तो शुरुआत में हम लोगों ने अपनी दिनचर्या को ऐसे गड़बड़ा दिया, देर रात तक सोना, सवेरे जो है देर से उठना, खाने पीने का कोई रूटीन नहीं, सब चीज़ें पूरे गड़बड़ा दी थी। हमको लगा था ये चीज़ जो है हफ्ते 2 हफ्ते चलेगी, लेकिन ये चीज़ काफ़ी लंबा खिंचा गई है। और अब जो है चूँकि लॉकडाउन अब लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जो है स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। यदि स्कूल नहीं खुलते हैं तो आप लोगों को, विद्यार्थियों के लिए ये समय जो है लॉकडाउन के समान ही रहेगा। तो इस समय को बेस्ट यूटिलाइज करते हुए आप लोग जो है कैसे अच्छे रिजल्ट्स को पा सकते हैं, आप लोग कैसे अपनी अच्छी पढ़ाई को कर सकते हैं, मैं इसके लिए आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो हम लोग उसको पॉइंट वाइज देखते हैं कि जो है आप लोगों को क्या क्या जो है रूटीन में अपने जो है चेंजेस लाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो उसमें है ये है कि चैनलाइज्ड योर रूटीन। चैनलाइज्ड योर रूटीन का मतलब क्या होता है कि आप लोग जो है, आप लोगों की दिनचर्या आज पूरी गड़बड़ा चुकी है। आप लोग देर रात तक जग रहे हैं, सवेरे जो है 10 बजे 11 बजे सो करके उठ रहे हैं, दोपहर का खाना 4 बजे खा रहे हैं, रात का खाना 11 बजे खा रहे हैं। तो ये पूरी जो सिस्टम आपका गड़बड़ हो चुका है, ये धीरे धीरे करके आपकी आदत बनते जा रहा है। तो इसको अपनी आदत मत बनने दीजिए। जो एक हमेशा से जो एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे इंसान का जो एक थंब रूल दिया गया था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अब आप उस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दीजिए और आप अपना एक रेगुलर टाइम टेबल बनाइए। आप लोगों को टाइम टेबल बनाने के लिए मैं भी हेल्प करूंगा और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि अपने टाइम टेबल को आप कैसे प्लान करिए। तो आप लोग अपनी रूटीन को सबसे पहले चैनलाइज कर लीजिए। उसका सेकंड पॉइंट है जो है वो है योगा एंड एक्सरसाइजेस। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे। अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए उसको जो है अपने डेली रूटीन का सवेरे का जो है कम से कम 1 घंटा जो है योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग और एक्सरसाइजेस, इसको जो है उसको देना पड़ेगा। तो अपने 1 घंटे आप उस चीज़ को जरूर दीजिए। थर्ड इसका जो पॉइंट है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब क्या हो रहा है कि आप जो है जंक फूड को अवॉइड करिए। जो ये पिज्ज़ा है, बर्गर है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, तला भुना चीज़ है। अब क्या हो रहा है, पहले लॉकडाउन के समय में सब दुकानें बंद थी, धीरे धीरे करके दुकानें खुल रही हैं। बहुत दिनों से हम लोगों ने तेल मसाला ये सब चीज़ें नहीं खाई थी। हमारी बॉडी पहले जो थी उस समय क्या था कि हम ये सब चीज़ खाते थे, हम उतना ही खेलते कूदते थे, भागदौड़ करते थे, तो वो सब चीज़ डाइजेस्ट हो जाती थी। लेकिन जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस दौरान जो है हमारी बॉडी उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रही है, हमारी बॉडी में जो है वो कैलोरीज है, जो उतनी फैट है वो सब बर्न नहीं हो रही है। तो हमारे को यदि हम इस तरीके की चीज़ें खाएंगे जो कि हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो वो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को ख़राब करेगी। और हेल्थ यदि ख़राब हुई तो हमारा जो है हमारी स्टडीज़, हमारा रूटीन, हमारा सब कुछ जो है गड़बड़ा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है कि स्पेंड लेस टाइम ऑन मोबाइल एंड टीवी। होता क्या है कि पहले जो है स्कूल ने भी आप लोगों को मोबाइल यूज़ करने के लिए मना किया था, पेरेंट्स भी जो है आप लोगों को जो है मोबाइल फ़ोन नहीं देते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, आप लोग की लॉटरी लग गई है। ऑनलाइन क्लासेस के बहाने जो है आप लोगों को मोबाइल मिल गए हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, वो उस मोबाइल का जो है मिसयूज़ कर रहे हैं। वो उसमें वीडियो गेम खेल रहे हैं, वो उसमें जो है चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी मतलब जो है फालतू में अपना जो है उसमें समय बर्बाद कर रहे हैं। वो अल्टीमेटली नुकसान किसी और का नहीं कर रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो समय वो अपना उस चीज़ में लॉस कर दे रहे हैं, उस चीज़ को कभी भी मेकअप नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश आप हमेशा ये करिए कि मोबाइल आप तभी यूज़ करिए जिस समय आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहें, जिस समय आपको उसकी आवश्यकता है। और यदि आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो आप उस मोबाइल को टच ना करें। टीवी में किसी भी सीरियल कि आप जो है फैन फॉलोइंग में मत शामिल होइए, क्योंकि यदि आप कोई भी एक सीरियल देखने में के लिए आप अपने दिमाग को उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, तो आपका दिमाग दिन भर जो है उस टाइम का इंतजार करता है कि उस टाइम मेरा वो सीरियल आएगा, मेरे को उसको देखने जाना है। तो उसके कारण से क्या होगा, आपकी पूरी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यदि आपको मूड फ्रेश करना है तो आप आधा घंटा 1 घंटा जो है टीवी में कोई गाने सुन लीजिए, न्यूज़ देख लीजिए, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का कुछ हिस्सा देख लीजिए, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। इसके बाद जो है छठवां पॉइंट आपका जो आता है वो पांचवा पॉइंट जो आता है वो आता है अवॉइड मोबाइल गेम एंड वीडियो गेम। मोबाइल गेम एंड वीडियो गेम क्या हो रहा है कि मोबाइल गेम आप जो है
यदि आपको कुछ खेलना कूदना है, यदि आपके घर के सामने में थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पर आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, तो अपने आप को इस प्रकार के खेलों में इन्वॉल्व करिए, बजाय इसके कि आप वीडियो गेम या कंप्यूटर में कोई गेम खेलने में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। क्योंकि वो गेम्स जो होते हैं न केवल जो है आपके आंखों के लिए नुकसान करते हैं, आपकी बॉडी के लिए नुकसान करते हैं, बल्कि वो एडिक्शन वाले भी गेम होते हैं। धीरे धीरे करके आपको उन गेम्स की आदत लग जाती है, तो आप उसको अवॉइड करिए और आप जो है रेगुलर गेम जो है इंडोर गेम्स को आप खेलिए, वो सब गेमों को आप अवॉइड करिए। फिर आपका जो है 6 पॉइंट आपका जो है वो है अपने आप को क्रिएटिव वर्क में लगाइए। अपनी कोई हॉबीज जो आपकी हैं उस हॉबीज को आप फुलफिल करिए। आप अच्छे अच्छे बुक रीडिंग्स करिए। यदि आप देखेंगे तो आपके पास, यदि आप मान लीजिए नेट में भी आप सर्च करते हैं तो आपको अच्छी अच्छी जो है मोटिवेशनल बुक्स मिलेंगी जो आपको मोटिवेट करेंगी कि आप अपने इस पीरियड को आप अपने कैसे जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए ला सकते हैं। उसके बाद जो है 7th पॉइंट जो आपका है वो है अवॉइड स्ट्रेस। अवॉइड स्ट्रेस का मतलब क्या हो रहा है कि इस समय हर व्यक्ति ये फील कर रहा है कि उसको जो है जेल में डाल दिया गया है। न केवल आप, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, सबको ये लग रहा है कि हम जो है जेल के अंदर बंद हैं। ये जेल के अंदर बंद होने वाला स्थिति नहीं है, ये आपके माइंडसेट है। और यदि आप उसमें न्यूज़ में कोई मैसेज देखें तो हर समय कोई मैसेज आ रहा है कि ये करने से ऐसा होगा, वो करने से ऐसा होगा, ऐसे करेंगे आप मर जाएंगे। तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस अपने दिमाग में मत लाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप अपने आप को अच्छे सिस्टम में डाल के रखे हुए हैं, जब तक आप अच्छे प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है। अनावश्यक स्ट्रेस डालने के कारण में क्या हो रहा है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो आप जब स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, तो स्ट्रेस में आने के कारण में क्या हो जा रहा है कि आपकी एक्टिविटी ऐसी हो रही है, आप घर में चिड़चिड़ा रहे हैं, छोटे भाई बहन से झगड़ा कर रहे हैं, माँ बाप से जो है पलट के जवाब तलब कर दे रहे हैं। तो उसके कारण से क्या हो रहा है, अनावश्यक जो है आप ही का सेवा सत्कार कभी कभी हो जा रहा है। और उसके कारण से क्या हो रहा है, फिर आप जो है और स्ट्रेस्ड हो जा रहे हैं। तो अपने आप को कूल रखिए, आप इन सब चीज़ों से दूर रखिए। जो है कंडीशन बहुत सामान्य है, आपको जो समय मिल रहा है उस समय का जो है आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए। उसके बाद 8th पॉइंट है स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द फैमिली। इसमें जो है सबसे बड़ी जो चीज़ महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है बाहर में टूरिंग जॉब में होते हैं, जिनके जो है मदर भी जो है वर्किंग लेडी होती है। तो उन लोगों को हमेशा ये शिकायत होती है कि हम लोग जो है पापा मम्मी के साथ में खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो है पापा मेरे साथ जो है होमवर्क नहीं करा पाते हैं, मम्मी हमारी पढ़ाई होती है तो मम्मी हमारे साथ नहीं बैठती हैं। हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में जो है हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। हम लोग खाना साथ में खाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है पेरेंट्स से अपने शेयर करें। हमारी जो माइंड में है, जो हमारे स्ट्रेस है, हम अपने पेरेंट्स को बता करके उनके जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर जो है हम उससे उसका फ़ायदा उठाएं और हम उनके कामों में हम उनकी हेल्प करें। जिससे क्या है कि हम उनके भी लोड को, कुछ बर्डन को कम कर रहे हैं और प्लस हम अपने टाइम का हम भी एक अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद में जो है 9th पॉइंट है कि आप ये चीज़ फील करिए, चिल दैट यू आर सेफ। इसका क्या मतलब होगा आप ये समझिएगा। जो पिछले 2-3 महीनों से आप अपने आप को घर के अंदर रखे हैं, आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, यही वो कारण है जिसके कारण से आज आप सेफ हैं। आपके पास में हमेशा एक ग्राफ आ रहा है कि भाई पहले जो है 10 लोगों को कोरोना था, फिर 100 लोगों को हो गया, फिर 500 लोगों को हो गया, फिर 5000 लोगों को हो गया, फिर 20,000 लोगों को हो गया। जो भी फिगर है, आप ये सोचिए कि आप उस फिगर में क्यों नहीं शामिल हुए। इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि आपने गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई गाइडलाइन के अनुसार अपने आप को घर के अंदर रखा और आपने जो उस प्रिंसिपल को फॉलो किया, जिसके कारण में जिस चीज़ का आपको तनाव है कि आप घर के अंदर हैं, उसी तनाव को बियर कर करके जो है आप जो है अपने आप को सेफ रख पाए हैं। तो आप चूंकि सेफ हैं इसलिए आपके लिए खुशी का मौका है। यदि आप कुछ समय अपना ऐसे ही अपना और काट लेंगे तो आप बिल्कुल जो है सेफेस्ट रूट से आप जो है बाहर निकल के आ जाएंगे। अब हम लास्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने टाइम टेबल को कैसे प्लान करें। तो आप सबसे बड़ी चीज़ जो है ये समझ लीजिए कि आप ये समझिए कि आपकी लाइफ का डिस्ट्रक्टिव रूटीन क्या है, उसको आप उसमें से निकाल दीजिए। ये अब इसमें 2 ग्रुप है, एक है जिन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली चल रही है, दूसरे वो लोग हैं जिनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है। तो जिन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है वो कम से कम जो है 8 घंटा अपनी स्टडीज़ को जरूर दें। 8 घंटे स्टडीज़ को जो है वो 2-2 घंटे के जो है स्लॉट में 4 स्लॉट बना लें और 2 घंटा वो पढ़ाई करें, फिर आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक ले लें, उसका फिर 2 घंटे स्टडीज़ करें। इस प्रकार से वो अपना एक टाइम टेबल बना लें और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर करके जो है वो अपने जो बर्डन है, अपनी जो स्टडीज़ है, उसको अप टू द मार्क कर सकते हैं।
लेकिन जिनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, यदि वो चाहें तो उस ऑनलाइन के अलावा जो है वो अपने यदि 5 घंटे भी स्टडीज़ को निकालते हैं, 5 घंटे को वो 3 स्लॉट में बना ले, 1.5 घंटे का एक स्लॉट, 2 घंटे का एक स्लॉट, 1.5 घंटे का एक स्लॉट, 1.5 आवर, 2 आवर्स एंड 1.5 आवर। तो ये 1.5 आवर जो फर्स्ट 1.5 आवर है, उसमें आप क्या करिए कि जो भी ऑनलाइन स्टडीज़ में आपके लेक्चर आज होने वाले हैं, आप उसको पहले से जो है रिकैप कर लीजिए। जब आप उसको रिकैप करके रखे रहेंगे, तो जब आप ऑनलाइन क्लास में चलेंगे, तो ये ऑनलाइन क्लासेस के आप हैबिचुअल नहीं रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ऑड फील होता है या हो रहा होगा। लेकिन जब आप अपने चैप्टर्स को आप पढ़ के गए रहेंगे, तो आप टीचर के कम्युनिकेशन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और आप उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। उसके बाद जब ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाएगी, तो फिर आप कुछ देर का रेस्ट करने के बाद से फिर जो नेक्स्ट 1.5 घंटे का स्लॉट है, उसमें आप क्या करेंगे, जो ऑनलाइन क्लास में उस दिन डिस्कस हुआ था, यदि आप उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो फर्स्ट आपने रिकैप किया था, सेकंड जो है टीचर ने आपको उस चीज़ को क्लास में बताया था, और थर्ड जो है जब आपने उसको रिकैप कर लिया, तो इस पूरे प्रोसेस के बाद से क्या हो जाएगा, वो टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल गहराई से बैठ जाएगा। और जो 2 घंटा मैंने जो आपको अलग से बोला है, उस 2 घंटे में आप मैथ्स और साइंस को स्पेशल स्ट्रेस देखिए, क्योंकि मैथ्स और साइंस जो है सब्जेक्ट्स की ज़्यादा जान होती है, उसमें हमको ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। तो मैथ्स और साइंस को आप अलग से टाइम दे करके आप जो है अपनी एक ऐसी रूटीन बना सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपका मैथ्स और साइंस का वर्क जो है वो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब आपको ये करना है कि जो ये लॉकडाउन समाप्त अब होने वाला है, इसके पहले पहले जो है आप जो स्कूल में जितनी भी पढ़ाई हुई है, उस पढ़ाई को यदि आप उसमें कहीं पर भी थोड़ा सा गैप बना के चल रहे हैं, तो आप उस गैप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो मैंने आपको 5 घंटा बोला है, उस 5 घंटे के बाद यदि आपको लगता है, क्योंकि आप पीछे क्यों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपने अपने टाइम का मिसयूज़ किया है, तो आप 2 घंटे का 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय और निकाल करके जितना जल्दी हो सके उस गैप को आप कंप्लीट करिए। जब आपका वो गैप कंप्लीट हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे, तब उसके बाद से आप एट पार वर्क करेंगे। जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वही आपको ही पढ़ना है, तो आप उसके बाद आप जो है उस चीज़ को ख़त्म कर लीजिएगा, जो आपका जो गैप है। तो जब आपका गैप खत्म हो जाएगा, तो जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो चूंकि आपके ऊपर कोई पहले का बर्डन नहीं होगा, आपके पास में गैप फिलफिलमेंट के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा लेबर नहीं करना पड़ेगा, तो क्लासेस में जो स्टडीज चलेंगी, आप उसके पेस में अपने आप को ढाल सकेंगे। इस प्रकार के रूटीन को बना करके आप यदि सिंसियरली रेगुलर एफर्ट्स लगाते हैं, तो आपको जो है रिजल्ट्स में टॉप करने से कोई भी आदमी नहीं रोक पाएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, और अपने कमेंट्स को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।